नमस्कार दोस्तों। जिसे देखिए पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है। सबको ये लोग ये भी भूल गए हैं कि देश में एक नहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इनमें भी चुनाव हो रहे हैं। और इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। देश में क्या, अगर बात करें तो पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है। देखिए अभी पंजाब में रिसेंटली क्या हुआ है। पंजाब में एक नई तरह की सुगबुगाहट शुरू हुई है और ये सुगबुगाहट है नवजोत सिंह सिद्धू को रीएक्टिवेट करने की। आपको पता होगा कि लगभग 1 साल से नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल जीरो हो गए हैं। वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे कैप्टन अमरिंदर की सरकार में, लेकिन उसके बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। इसके बाद मेरे ख्याल में, अगर मेरे याद आ रहा है, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर के साथ सिर्फ एक बार मंच शेयर किया था, जब कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने संसद के पास एक धरना प्रदर्शन किया था। कैप्टन अमरिंदर उसके आयोजक थे और उस कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी शिरकत की थी और मंच से भाषण दिया था। उसके बाद से नवजोत सिंह सिद्धू फिर गायब हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू की शुरू से ही कैप्टन अमरिंदर के साथ पटरी नहीं बैठी है। दरअसल बात क्या है, बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जब कांग्रेस में एंट्री हुई तो वो एक तरह से हेलीकॉप्टर लैंडिंग थी। कैप्टन अमरिंदर ये नहीं चाहते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसा प्रभावशाली आदमी, जो कि एक स्टार है, क्रिकेटर है, टीवी कमेंटेटर है और कॉमेडी किंग है और चुटकुले और शेर सुनाने में माहिर है और वाचाल है, अपनी बातों का अच्छी लच्छेदार तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, वो नहीं चाहते थे कि ऐसे आदमी की एंट्री हो कांग्रेस में, क्योंकि सिद्धू जैसे आदमी बहुत जल्दी ही अपनी फ़ैन फॉलोइंग को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू को शहरी विकास मंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू को उतने अधिकार, उतनी छूट कैप्टन अमरिंदर ने नहीं दी जितनी कि सिद्धू एक्सपेक्ट कर रहे थे। जबकि सिद्धू की कांग्रेस में जब एंट्री हुई थी तो वो सीधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर हुई थी और उनको ये भी आश्वस्त किया गया था कि आपका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। आपको याद होगा कि बीजेपी में नाराज़गी लगातार उनकी चल ही रही थी, क्योंकि बीजेपी में उनकी नाराज़गी का असली रीज़न था शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी की लॉन्ग रिलेशनशिप जो लंबे समय से चल रही थी। और अगर कृषि कानूनों का मुद्दा ना हुआ होता और कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी से अलग ना हुआ होता तो शायद नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी बीजेपी में ही होते और चुटकुले सुना रहे होते। लेकिन अब स्थिति बदली और शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी अलग हुई है और कांग्रेस को ये लग रहा है कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर कम से कम पंजाब में कांग्रेस को लाभ होने जा रहा है। और जब हाईकमान ने इस बात को गौर से देखा कि सारा सिनेरियो क्या बन रहा है, और जब हाईकमान ने ये नोटिस किया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो कि नंबर 2 की पार्टी है पंजाब में। आपको मैं बताऊं कि जब 2017 में यहाँ चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो केजरीवाल की पार्टी नंबर 2 पर रही थी और बीजेपी और अकाली दल भी उससे पिछड़ गए थे। तो इसीलिए हाईकमान ने ये कहा कि किसानों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गाजीपुर जो धरना चल रहा है वहाँ पर पहुँच गए, उनके बीच जाकर उन्हें खाने पीने की, दवाइयों की व्यवस्था कराने लगे और अरविंद केजरीवाल ने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की जो पंजाब में कांग्रेस के हितों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। कांग्रेस ये भी जान गई है कि अब चूँकि किसानों के मुद्दे पर किसान और सिख पंजाब के शायद बीजेपी को एक्सेप्ट ना करें। अकालियों की स्थिति तो भले ही वो अकालियों ने एक फेस सेविंग की है कि हम एनडीए से अलग हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अकालियों के प्रति अभी किसानों में और पंजाब के सिखों में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है, उन पर विश्वसनीयता नहीं नज़र आ रही है। और इसी वजह से अब कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस ये चाहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कुछ माइलेज बना ली जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में सामने खड़ी नजर आए और पार्टी लोगों के बीच में ये मैसेज अच्छी तरह से दे सके कि अगर किसानों के हित की बात करनी है, सिखों के हित की बात करनी है, तो पंजाब में कांग्रेस का बने रहना जरूरी है। और हाईकमान भी इस बात को समझ गया।
शायद राहुल गांधी ने भी कैप्टन अमरिंदर को समझाया होगा कि भाई अब ये नवजोत सिंह सिद्धू से जो अदावत है आपकी, इसे थोड़ा कम कर दीजिए, और अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 1 साल के अंदर चुनाव होने हैं, ज़रा पैचअप कीजिए। और कैप्टन अमरिंदर जो कि अपने राजनीतिक कैरियर के आखिरी पड़ाव में गुजर रहे हैं, मेरा मानना है कि उन्हें अब ये बात समझ में आ गई होगी कि वो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। पार्टी में कुछ फेसेस, कुछ वक्ता, कुछ अच्छे दमदार चेहरे, इन सब का चुनाव में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच ये भी चर्चाएं आई कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी शायद नवजोत सिंह सिद्धू पर गिद्ध दृष्टि रखे हुए है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर नाराज़ लगातार बने रहते हैं तो उन्हें ऑफर दी जाए। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी भी नवजोत सिंह सिद्धू को वापस लेने में हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि पंजाब में अकालीज के अलग हो जाने के बाद अब बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है। तो उन्हें भी एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत है जो पंजाब में पार्टी का फेस बन सके। तो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी लोग जो बीजेपी में अभी हैं, उन लोगों ने बताया जाता है कि इसके लिए लॉबिंग शुरू कर दी थी और ये प्रयास शुरू कर दिए थे कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को हम राजी कर लें वापस आने के लिए पार्टी में, तो क्या उनके लिए कुछ सम्मानित पद वगैरह उन्हें मिलेगा। ये सब बातें पार्टी में जब चलने लगी तो उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर से कहा कि आप सिद्धू से तुरंत पैचअप करें। और ये सुनने में आया है कि अब कैप्टन अमरिंदर को मना लिया गया है और शायद नवजोत सिंह सिद्धू को डिप्टी सीएम जैसा पद भी ऑफर किया जा सकता है। हो सकता है कि उन्हें पीसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया जाए। इससे पहले एक डेवलपमेंट ये हुआ कि बुधवार को नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर ने चाय पर एक मुलाकात की और मोहाली के सेसवा स्थित एक फार्म हाउस में दोनों के बीच में मुलाकात हुई। और ये बताया जाता है कि हाल के दिनों की ये दूसरी मुलाकात है और लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। और इसके कुछ ही समय बाद एक दिलचस्प घोषणा हुई। घोषणा क्या हुई कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और पूर्व विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, उनकी पत्नी का नाम भी नवजोत कौर सिद्धू ही है, को ऑल इंडिया जाट महासभा की पंजाब की जो महिला विंग है उसका प्रधान बना दिया गया है। ये एक जाटों की बॉडी है जो ऑल इंडिया जाट महासभा है और इसके नेता कैप्टन अमरिंदर खुद ही हैं। और इस महासभा के पंजाब प्रदेश प्रधान व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरपाल सिंह हरपुरा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह ऐलान किया कि नवजोत कौर सिद्धू को ये जिम्मेदारी दी जा रही है और इसके राष्ट्रीय प्रधान अमरिंदर खुद हैं ही। और महासभा ने पंजाब में अपनी टीम को मजबूत करने के लिए जो तैयारी शुरू की है उसमें डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू को महिला विंग कमान सौंपा जाना एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। यानी कि कैप्टन अमरिंदर ने एक तरीके से पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को एडजस्ट किया है और अब शायद नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट करेंगे। देखने वाली बात यही होगी कि वो डिप्टी सीएम बनाते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस हाईकमान उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर फोर्स करती है। ये बहुत ही दिलचस्प बदलाव होगा। फिलहाल बात यही है कि नवजोत सिद्धू को मनाना कैप्टन अमरिंदर की अब मजबूरी बन चुकी है और उन्हें हाईकमान के दबाव के सामने झुकना ही होगा। नहीं तो कहीं अरविंद केजरीवाल की गिद्ध दृष्टि और या बीजेपी नवजोत सिद्धू को लपक लेंगे तो फिर कैप्टन को दिक्कत हो जाएगी। पंजाब के मुद्दे पर बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।